यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना धर्म है। धर्म ही सुख है, धर्म ही शांति है, धर्म ही सत्य है और धर्म ही कृष्ण है। धर्म को स्थापित करना ही गीता का प्रथम उद्देश्य है और भगवान को समर्पण करना ही सर्वोच्च धर्म तत्व है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गीता यह पवित्र ग्रंथ मानव कल्याण, मार्गदर्शन और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गीता को भारत की प्राचीन संस्कृति, धार्मिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ की भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सराहना की जाती है। धर्म तत्व वास्तव में श्री भगवान पुरुषोत्तम विष्णु की आज्ञा है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हम सब जानते हैं कि महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के दो परिवार कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पांडवों के पक्ष में यानी धर्म के पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडुपुत्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण ने गीता कही थी और अर्जुन ने वह श्रवण की थी। महाभारत में कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच हुई चर्चा ही श्रेष्ठ तत्वज्ञान का आधार है। संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे और महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह युद्धभूमि पर परिस्थिति को देख और सुन सकते थे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता श्लोक और उसके अर्थ के पहले एपिसोड में। तो आज हम सीखने वाले हैं गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के पहले श्लोक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। हस्तिनापुर के अंधवृद्ध राजा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम और अपने पुत्रों की विजय को लेकर उलझे थे। उन्हें अपने पुत्र और उनकी विशाल सेना पर विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी ज्ञात था कि पांडु पुत्र सद्गुणी और पराक्रमी है और युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में अनुकूल होगा। वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, लेकिन मन ही मन उन्हें पांडु पुत्र पर हो रहे अन्याय का बोझ था। देवताओं द्वारा पूजनीय ऐसे पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के निर्णय से वह भयभीत थे। युद्ध के परिणाम को लेकर उन्हें बड़ा संदेह था, इसलिए उसी भाव से वह संजय से प्रश्न करते हैं। तो यह था आज के इस श्लोक का अर्थ। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।